हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा बाय विकसित। तो इससे पहले हमने महारस के शोधन की ट्रिक्स का वीडियो अपलोड किया था। नेक्स्ट सेकंड बचा था महारस के मारण का ट्रिक। तो आज हम जो है महारस के मारण का ट्रिक वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है मैंने कम्युनिटी टैब में दो टॉपिक्स दिए हैं। पहला है न्यूनेटल रिससिटेशन और दूसरा है साधारण रस के शोधन और मारण के ट्रिक्स। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी वीडियोस में ज़्यादा वोट होंगे मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल के लिए हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा महारस वर का मारण की ट्रिक। तो पहली वीडियो में जो शोधन की वीडियो थी, जिसने नहीं देखी है वो पहले शोधन की वीडियो देखे, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल डिकोडिंग बताई है कि कैसे डिकोड करना है ट्रिक को और कैसे उससे आपको शोधन लिखना है। तो यहाँ हम शॉर्ट में देखेंगे फटाफट, क्योंकि पहली ट्रिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी टाइप से यहाँ भी लिखना है। सो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जिसने वो पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी, पहले वो देखें, उसके बाद ये देखें। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महारस वर्ग का मारण। महारस के मारण याद करने के लिए सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा एक मेमोनिक, जो कि है नगर से नाना जी बढ़हर हड़ताल बढ़ल निर्गुंडी पारद लाए। नाना जी हैं कोई भी, वो नगर में गए और क्या क्या लाए? बढ़हर हड़ताल बढ़ल निर्गुंडी पारद। तो आपको इसी सेंटेंस की तरीके से याद करना पड़ेगा, नगर से नाना जी बढ़हर हड़ताल बढ़ल निर्गुंडी पारद लाए। अब जिनने पिछले वीडियो देख लिया उन्हें पता होगा कि कैसे हमें डिकोड करना है। 8 हमारे पास महारस होते हैं, तो इसमें 8 द्रव्य हैं जिसको हमने कोडिंग में लिखा है 8 द्रव्यों को। उस कोड से हम याद करेंगे कि कौन से द्रव्य हैं जो मारण में काम आते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं। नगर को पहला नंबर दे दिया और नाना को दूसरा, ना को दूसरा, फिर ना को दूसरा, फिर बढ़हर को चौथा, फिर हड़ताल को 5वां, फिर बढ़हर को 6ठा, फिर निर्गुंडी को 7वां, फिर पारद को 8वां। तो 8 जो हमारे पास महारस है उसके लिए हमने 8 कोड यूज़ कर लिए। नगर से नाना जी बढ़हर हड़ताल बढ़हर निर्गुंडी पारद लाए। अब नगर से हमें क्या देखना है कि नगर से कौन सा द्रव्य है। नगर से हम याद रखेंगे कि नागरमोथा द्रव्य। नागरमोथा यूज़ किस में होगा? पहले महारस में। पहला महारस कौन सा है? अभ्रक। दूसरा है ना से हमें क्या याद रखना है? जाम्बीरी, नींबू स्वरस, सॉरी जाम्बीरी नहीं, नींबू स्वरस याद रखना है। और जो नींबू स्वरस है वो दूसरे महारस के मारण में यूज़ होगा। तो दूसरा महारस हमारा कौन सा है? वैक्रांत। तो वैक्रांत के मारण में नींबू स्वरस यूज़ होगा। तीसरा भी ना है, ना से यानी नींबू स्वरस। तो तीसरा हमारा जो महारस होगा जो कि है माशिक, उसके मारण में भी नींबू स्वरस यूज़ होगा। देन उसके बाद आता है चौथा बढ़ल। बढ़ल से हमें बढ़ल स्वरस याद रखना है। बढ़ल स्वरस चौथे महारस यानी विमल के मारण में यूज़ होगा। देन उसके बाद आता है पांचवा जो है हड़ताल। हड़ताल से हड़ताल ही याद रखना है। हड़ताल जो है 5वें महारस के उसमें यूज़ होगा। 5वां महारस कौन सा है? आद्रिज। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको महारस इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और ये सीक्वेंस कौन सा है? जिस तरीके से बुक में श्लोक दिया है, जो उसका सीक्वेंस है वही ये सीक्वेंस है। तो 5वें में हड़ताल यूज़ हो रहा है। हड़ताल किस में यूज़ है? आद्रिज में। उसके बाद 6ठे में बढ़ल यूज़ हो रहा है। बढ़ल से बढ़ल स्वरस। तो 6ठा महारस कौन सा है? 6ठा महारस है शस्यक। तो शस्यक में बढ़ल स्वरस यूज़ होगा मारण के लिए। उसके बाद है 7वां निर्गुंडी। निर्गुंडी से निर्गुंडी स्वरस याद रखना है। निर्गुंडी स्वरस किस में यूज़ होगा? 7वें महारस में, जो कि है चपल। उसके बाद 8वां और आखिरी है आपका पारद। पारद से आपको पारद याद रखना है। और 8वां महारस कौन सा है? रसक। तो रसक में किसका यूज़ होगा? पारद का यूज़ होगा। तो ये थे हमारे 8 महारस। ये थी हमारी ट्रिक, नगर से नाना जी बढ़हर हड़ताल बढ़हर निर्गुंडी पारद लाए। इनसे हमें याद रखना है कौन कौन से द्रव्य यूज़ हो रहे हैं और किस महारस में कौन से द्रव्य यूज़ हो रहे हैं। ये हमें ट्रिक से अब याद हो चुका है। अब मारण बेसिकली होता क्या है? मारण एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या करना होता है? हमें भस्म बनाना होता है। किसी भी रत्न का, किसी भी धातु का या किसी भी रस का हमें भस्म बनाने की प्रक्रिया को मारण कहते हैं। मारण की वैसे कॉमन प्रक्रिया जो होती है वो इस प्रकार होती है कि कोई भी आप रस लीजिए, उसको गंधक के साथ समान मात्रा में मिलाइए। उसके बाद उसमें जो है भावना दीजिए, किसी भी द्रव्य की भावना देते हैं। भावना देने के बाद उसे सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसे गजपुट, लघुपुट, वराहपुट, ये सब पुट द्वारा अग्नि देकर भस्म की प्राप्ति होती है। ये कॉमन प्रोसेस होती है मारण की। हाँ, किसी किसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक प्रोसेस जो है मारण की वो यही होती है। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस कि कैसे इसकी प्रोसेस होगी। अब हमें ये पता चल गया कि कौन से उसमें महारस में कौन सा द्रव्य यूज़ होगा। जैसे अभ्रक में नागरमोथा यूज़ होगा। उसके बाद वैक्रांत में नींबू स्वरस यूज़ होगा। माशिक में नींबू स्वरस यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अब देखते हैं प्रोसेस किस तरीके से होगा।
तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हम मारण करेंगे। तो सबसे पहले महारस है अभ्रक। अभ्रक का हमने देखा क्या था, नगर, नगर से नागर मोथा, यानी अभ्रक के मारण में नागर मोथा यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है, नागर मोथा के साथ मर्दन कर सुखाकर। पहले अभ्रक लेंगे, नागर मोथा के साथ मर्दन करेंगे, फिर सुखाकर 10 पुट देने से भस्म बन जाती है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, बाकी आपको सारा ट्रिक से पता है। बस ये याद रखना है कि कितने पुट आपने देना है कि उसका मारण हो जाए। तो अभ्रक में आपको 10 पुट देना है, 10 पुट देने से भस्म बन जाती है, यहाँ पे मारण कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वैक्रांत। वैक्रांत में क्या करना है, वैक्रांत में हमें पता था कौन सा द्रव्य यूज होगा, नींबू स्वरस। लेकिन वैक्रांत से एक अलग सीरीज शुरू होती है। जैसे वैक्रांत में पहले क्या करेंगे आप, गंधक मिलाएंगे समान मात्रा में, वैक्रांत और गंधक को सेम अमाउंट में मिलाएंगे। उसके बाद खल्व यंत्र में नींबू स्वरस की भावना देकर, नींबू स्वरस हमने ऊपर देख लिया था, वैक्रांत के लिए नींबू स्वरस का यूज होगा। तो कब यूज होगा नींबू स्वरस का, जब वैक्रांत और गंधक को मिला देंगे, उसके बाद उन दोनों को खल्व यंत्र में, खल्व यंत्र होता है आपने पढ़ा होगा उसमें यंत्रों में, उसमें नींबू स्वरस की भावना देंगे। खल्व यंत्र में नींबू स्वरस की भावना देने के बाद 8 गजपुट देने पर भस्म बन जाती है। यहाँ पे ये याद रखना है 8 गजपुट, पहले में 10 पुट था, नेक्स्ट में 8 गजपुट, ये याद रखना है। वैसे इसका भी आप सीक्वेंस बना सकते हैं, अगर एक सीक्वेंस से याद किए हैं इसी सीक्वेंस से सारे, तो ये भी सीक्वेंस वाइज रट लो, जैसे 10 8 5 ऐसे, तो ये भी हो जाएगा। वैक्रांत की भस्म बना दी। नेक्स्ट आता है माशिक। माशिक में कौन सा द्रव्य यूज हो रहा था, माशिक में देखिए तीसरा है माशिक, तो तीसरे में भी नींबू स्वरस का यूज हो रहा है। तो क्या करना है, माशिक में सेम वही मेथड, समान मात्रा में गंधक मिलाओ, माशिक में समान मात्रा में गंधक मिलाओ, खल्व यंत्र में नींबू स्वरस की भावना दो, उसके बाद 5 वराहपुट दो। याद रखने वाली बात है, 5 वराहपुट दो, भस्म बन जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है विमल। चौथा नंबर है विमल। चौथे नंबर में क्या यूज़ हो रहा था, बढ़ल, यानी बढ़ल स्वरस यूज़ कर रहे थे चौथे नंबर में। तो क्या करना है, सेम विमल में गंधक मिलाओ समान मात्रा में, खल्व यंत्र में बढ़ल स्वरस की भावना दो, और उसके बाद 10 गजपुट दो। याद रखने वाली बात क्या है, 10 गजपुट देना है, देन इसकी भस्म बन जाएगी। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर का आद्रिज। आद्रिज में क्या यूज़ हो रहा था, देखिए 5वें नंबर में आद्रिज में हड़ताल यूज़ हो रहा था। हड़ताल लिखा है हमने यहाँ पे, ट्रिक से याद हो गया। तो हड़ताल को यूज़ कैसे करना है, अब हड़ताल की भावना नहीं देनी है आपने, हड़ताल को कैसे यूज़ करना है, आद्री में समान मात्रा में गंधक और हड़ताल मिलाना है। ये याद रखने वाली बात है कि समान मात्रा में गंधक और हड़ताल मिलाना है। उसके बाद खल्व यंत्र में नींबू स्वरस की भावना देनी है, और 8 उपलों का पुट देने पे इसकी भस्म तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा आद्रिज का अलग है, वैसे लास्ट में क्लियर कर दूंगा वीडियो ख़त्म होने से पहले कि इसको कैसे करना है। तो ये आद्रिज का देख लिया हमने। फिर आता है 6ठे नंबर पर हमारा रस शस्यक। देखिए 6ठे नंबर में क्या है, 6ठे नंबर में फिर से आ गया आपका बढ़ल स्वरस। तो बढ़ल स्वरस का यूज करेंगे हम 6ठे नंबर पे भी। तो शस्यक में क्या करना है, समान मात्रा में गंधक और टंकण मिलाना है। गंधक देखिए अभी तक सब में मिलाना था, इसमें टंकण भी मिलाना है, गंधक के साथ टंकण, ये सब समान मात्रा में मिलाकर बढ़ल स्वरस में मर्दन करके 3 कुकुट पुट, पुट याद रखना है, 3 कुकुट पुट दे के भस्म बनानी है, भस्म बन जाएगी, मारण हो जाएगा। 7वें नंबर का रस कौन सा है, चपल। चपल 7 नंबर देखिए यहाँ पे, चपल में क्या यूज़ करना है, निर्गुंडी स्वरस। तो चपल में क्या करना है, वही समान मात्रा में गंधक मिलाइए, निर्गुंडी स्वरस की भावना दीजिए, और यहाँ पे याद रखना है कि बालुका यंत्र विधि से पाक करना है। बालुका यंत्र विधि से पाक करना है। बालुका यंत्र विधि होती क्या है, स्पेशली कांच की बोतल में बालुका में पकाया जाता है, तो वो बालुका यंत्र विधि है। यंत्र में ये सब आ जाएगा, और वैसे यंत्र भी एक अच्छा टॉपिक है, हम कभी कवर कर सकते हैं यंत्र भी। तो बालुका यंत्र विधि से पाक करने पर भस्म बन जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका 8वां आखिरी जो है महारस रसक। देखिए 8वें नंबर पे क्या था, 8वें नंबर पे था पारद, यानी पारद यूज़ करेंगे इसके मारण में। तो रसक में समान मात्रा में पारद मिलाइए, मर्दन करिए, इसमें भी बालुका यंत्र विधि से 1 दिन तक पाक करने में आपका क्या होगा, जो है मारण हो जाएगा, भस्म बन जाएगी रसक की। तो ये इतना था। तो यहाँ पे हमने पूरा मारण देख लिया है। अब की पॉइंट्स जो नोट करने थे, यहाँ से आपको द्रव्य याद हो गए, यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन सा द्रव्य यूज़ होगा किस महारस के मारण में। आपको याद रखने वाली बात यह है, देखिए ये जो पुट वाला है, आप याद कैसे रखें कि किस में कौन सा पुट देना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये तो सीक्वेंस वाइज याद कर लो, अभ्रक वैक्रांत माक्सिमल, इसी सीक्वेंस में अगर याद करें हैं तो पुट आसान है। पहले में याद कर लो 10, दूसरे में 8, तीसरे में 5 वराह पुट, फिर 10 गज पुट, फिर 8 उपले, फिर 3 कुकुट फुट, फिर दोनों में बालुका।
ये सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ को याद कर लो एक साथ। अगर ये सीक्वेंस में याद किया तो इससे पुट की प्रॉब्लम सॉल्व। आखिर में पुट हमें याद हो गए किस में कितने देने। नाउ नोट करने वाली बात ये है, मेन पॉइंट्स इसके, अभ्रक और रसक को छोड़कर सभी महारसों में समान मात्रा में गंधक मिलाना है। पहला और आठवीं को छोड़कर जो सभी महारस होंगे उसमें समान मात्रा में गंधक आपको मिलाना होगा, ये पॉइंट याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आद्रिज में क्या है, गंधक के साथ हड़ताल मिलाना है। ठीक है, आद्रिज में गंधक के साथ हड़ताल मिलाएंगे। शस्यक में गंधक के साथ टंकण मिलाएंगे। आद्रिज में हड़ताल मिलाएंगे, शस्यक में गंधक के साथ टंकण मिलाएंगे। और एक फिर आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है इस ट्रिक में, वो है रसक। रसक में जो है पारद का प्रयोग करेंगे, इसमें गंधक का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, और ये पेज का हमने बहुत बुरा हाल कर दिया है, तो इसकी मैं जो एक क्लियर हाई डेफिनेशन इमेज होगी वो टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दूंगा, तो उससे आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन दे दीजिएगा, उसमें मैंने दिए हैं ऑप्शंस कम्युनिटी टैब में, तो आप वहाँ से जाके अपना जो टॉपिक है उसके लिए वोट कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।